नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है काफ़ी दिनों से मैं अपलोड नहीं कर रही थी, कुछ पर्सनल काम था। तो करंट अफेयर्स के जो है लेटेस्ट अपडेट में लेकर के आई हूँ, जो अक्टूबर मंथ में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खालिद अल एनानी has been elected as the new Director General of UNESCO for the term 2025 to 2029। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। 2025 से 29 तक का ये एक ही रहेगा और इसको आपको याद करना ये है। ये ही इज़ अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? ही इज़ फ्रॉम इजिप्ट, जिसे हम हिंदी में मिस्र देश कहते हैं। ठीक है, इजिप्ट के हैं और इन्हें जो है यूनेस्को को डायरेक्टर जनरल का पद प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एक सेकंड। फिर देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड फॉर विच अचीवमेंट? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क का विकास के लिए जो है इस कार्य के लिए मिला गया। अब किनको मिला है ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी? ये देखिए उड़ीसा में जो है इसका ज्ञापन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूशन? ये NCB यानी नशा मुक्त केंद्र जिसे कहते हैं, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे कहते हैं, और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। ठीक है, वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड? देखिए, ये सोनीपत हरियाणा में भारत का पहला वाणिज्य इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया? ये है सोनीपत हरियाणा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ जो है मैरिया कोरिनो मैकचेडो को दिया गया फॉर हर टायरलेस वर्क प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला। देखिए, ये नोबेल पीस प्राइज़ है ना, ये पीस प्राइज़। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो भी क्लेम कर रहे थे कि उनको मिलना चाहिए, पर उनको क्यों नहीं मिला इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। The Norwegian Nobel Committee has decided to award 2025 Nobel Peace Prize to Maria Corina Machado for tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve just and peaceful transition from the dictatorship to democracy। तो फ्रेंड्स, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, तो आप इनको याद करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में दिया गया है। देखिए, लैज़लो होरकाई है ना, तो इनको दिया गया है 2025 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इज अवॉर्डेड टू द हंगेरियन ऑथरियन लैज़लो होरकाई फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी व्यू दैट इज इन द मिडस्ट ऑफ द एपोकलिप्टिक टेरर रीअफर्म्स एंड पावर ऑफ आर्ट, है ना। साहित्य के नोबेल प्राइज इनको दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है? देखिए, रीअफर्म्स पावर ऑफ आर्ट में दिया गया है। ठीक है, इनको भी आप याद करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये पूछेगा ही, है ना। अब देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ इनको क्यों मिला, इनको क्यों नहीं मिला, ये भी देखिए। तो अल्फ्रेड नोबेल के आदर्शों के खिलाफ इनकी नीतियाँ थी। किनकी? डोनाल्ड ट्रंप, जो USA के प्रेसिडेंट है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को निकालना, बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ इनको निकाल दिया गया। और जो टैरिफ वॉर इन्होंने जो चलाया है वो भी एक कारण है। देशों के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ना, है ना, अपना टैरिफ को बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी, है ना, ऐसी नीतियाँ बनाई जो लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरे देश के खिलाफ भी इन्होंने, और ख़ासकर भारत के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी टैरिफ बढ़ाया है, तो इस वजह से भी इनको नहीं मिला गया। वेनेजुएला को क्यों मिला? देखिए, वेनेजुएला में तानाशाही के सामने लोकतंत्र की आवाज़,
है ना। क्या बोलते हैं, वन पर्सन वन वोट, ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वाधीनता है। स्वतंत्र चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट किया जाना जान का खतरा, लेकिन देश नहीं छोड़ना, ये चीज़ है, इनको मिला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है 10 अक्टूबर का फ्रेंड, ये डेट आप लोग देख लीजिएगा, ये 10 अक्टूबर का इवेंट्स है। द थर्ड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा, है ना। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ये कहाँ पे बनाया गया, ये गोवा में बनाया गया। इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2025, तो ये है यूके, यानी कि भारत की आर्मी और यूके की आर्मी जो है, ये कौन सा नेवल प्रैक्टिस कर रहे थे, कोंकण 25, ठीक है। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड 2025 नोबल पीस प्राइज, तो ये भी हम कहा, मारिया कोरिना मैक्सेडो, ठीक है। खालिद एल एनानी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल यूनेस्को फॉर ही बिलोंग्स टू इजिप्ट, ये मैंने पहला ही क्वेश्चन दिया था, ये कभी कभी रिपीट भी हो जा रहा है। हु वॉन द 2025 नोबल प्राइज इन लिटरेचर, तो लास्लो क्रांस हॉर्काई, ये आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए 2025 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल, ये था ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला गया था। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अक्टूबर का है, ये देखिए, ये है 11 अक्टूबर का है। तो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी GI टैग्ड क्राफ्ट इज़ प्राइमरली प्रैक्टिस्ड इन अमृतसर एंड पटियाला। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, जो हाथ की जो कढ़ाई होती है फुलकारी, और है ना, वो कहाँ पे जो है प्रचलन है, और इसको GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है, ठीक है, GI टैग दिया गया है, ये है अमृतसर और पटियाला। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ इन डिड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ आंध्र प्रदेश रिसीव्ड एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द 15th कमीशन ग्रांट, 410 करोड़ रुपए जो है मिला गया है। आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान में पहली किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए, 410 करोड़ रुपए। इंडिया नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंक्रीज टू हाउ मेनी बिलियन $US इन अप्रैल टू अगस्त 2025। देखिए, ये सारे डाटा इकोनॉमिक्स डाटा है जो ट्रेड के लिए होता है, यदि इसका कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है तो ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, $146 बिलियन। हालांकि ये UPSC इंस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। व्हाट एनिवर्सरी, देखिए 4th क्वेश्चन में, व्हाट एनिवर्सरी डिड द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल रिसेंटली सेलिब्रेट, 84th, हाल ही में आयकर अपील न्यायाधिकरण ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, 84वीं, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल हैज़ इंडिया अचीव्ड इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, ये है 5 साल। देखिए, भारत के निर्धारित समय में कितने वर्ष पूर्व ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, 5 साल पहले ही। जो भी सौर ऊर्जा है, टाइडल है, या विंड एनर्जी है, इन सब में जो है भारत जो है पहले ही 5 साल आगे चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान पार्टिसिपेट इन द वीविंग इंडिया टुगेदर, ये देखिए, ये है, ये न्यू दिल्ली में हुआ। अब ये पूछा जाएगा कि वीविंग इंडिया जो है, इसमें जो है यानी कि शिल्पकारों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उन लोग को प्रमोट किया गया है। विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेट वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 ऑन द थीम अर्बन सॉल्यूशन ऑफ टू द क्राइसिस ऑन अक्टूबर 8 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इस मंत्रालय ने जो है ना, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 का जो थीम क्या है, ये थीम को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली विल बी हेल्ड इन द न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 27-30, 27 से 30 तक। ये है 8वां सेशन, ठीक है। Who recently inaugurated the SATCOM Summit IMC 2025? हाल ही में किसके द्वारा IMC 2025 में सैटकॉम शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया गया? ये है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू द स्कोप ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड ई-नैम, है ना, ई-नैम बाय इंक्लूडिंग हाउ मेनी ट्रेडिशनल कमोडिटीज़, ये है 9 वस्तुओं को डाला गया है। Who inaugurated the unique tribal exhibition Silent Conversation from the Margins to the Center in the New Delhi October? देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, है ना। इसमें जो है अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी मौन वार्तालाप हर्षिये के केंद्र तक का उद्घाटन किया गया, ठीक है। विच एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? ये है 93rd, है ना, 93rd एनिवर्सरी मनाया गया। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है ये आपको, है ना, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप इंडिया बिल्डथॉन? इंडियन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, देखिए ये जो है ना, इनको जो ब्रांड एम्बेसडर सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडिया बुल्डथन का बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर सेंट्रल? ये भी हम बता दिए, इंडियन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। हु विल बी अवॉर्डेड शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर द ईयर 2025? ये है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि शस्त्र जो है किसको जो है ना, रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ का। अब ये किस देश से हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल एयरपोर्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? ये है महाराष्ट्र, पूरी तरह से डिजिटल जो है कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 13 अक्टूबर का है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 13 अक्टूबर का। विच स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, है ना। तो पल्स एक ऐसा क्रॉप है जो इंडिया सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी करता है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, दूसरे देशों से। डॉक्टर सोनाली घोष रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड? IUCN WCPA कैंडलर मिलर अवार्ड, ये देखिए ये वाला अवार्ड किसने जीता है? तो सोनाली घोष, ठीक है। दीपिका पादुकोण वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोजिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, ये मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के लिए दीपिका पादुकोण को, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन आर्मी वेंट टू विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद? देखिए तो ऑस्ट्रा हिंद है, ये काफ़ी ईजी है, ऑस्ट्रा हिंद, सॉरी ये मिट गया, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो ऑस्ट्रा हिंद जो है ये भारत कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा, विथ विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द विकसित भारत बुल्डथन 2025? देखिए तो इसका आंसर है विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द विकसित भारत बुल्डथन, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका आंसर यही है, ठीक है ना। विकसित भारत बुल्डथन कौन सा मिनिस्ट्री बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका आंसर यही है। 13 पे देखते हैं, 15 अक्टूबर का है फ्रेंड्स। देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन डस इंडिया द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट टू 8%, ठीक है, 8% जो है
पूरा का पूरा जो है फिश प्रोडक्शन में, यानी फिश प्रोडक्शन किस रिवोल्यूशन से रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन से, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इन द ईयर 2025-26 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ यूटिलाइज्ड ओवर व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल आउटले बाय द एंड ऑफ द सितंबर 20, ये है 50% तक, ठीक है ना। पूंजीगत परिव्यय में कितना प्रतिशत अधिक उपयोग कर लिया गया? देखिए डिफेंस हम लोगों को अच्छा रखना ही पड़ेगा, नहीं डिफेंस अच्छा रहेगा तो फिर भारत का इर्द गिर्द जो दोस्त है, जो नेबरिंग कंट्री है, वो कोई अच्छे नहीं है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, 1,59,768 करोड़ वॉज यूटिलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द लास्ट फाइनेंस ईयर। 100%, इतना का इतना पैसा पूरा का पूरा डिफेंस में खर्च किया गया। आज उन लोगों के पास बुलेट प्रूफ जो है व्हीकल्स आ रहा है, उन लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके कैप से लेके सब कुछ मिल रहा है फ्रेंड, है ना। नए नए हथियार जो है भारत खरीद रहा है ताकि अपने डिफेंस को और पुख्ता और मजबूत कर सके, ठीक है। Who has recently been appointed by the RBI as its new executive director? सोनाली सेन गुप्ता, देखिए, है ना, आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? सोनाली सेन गुप्ता। हु रिसेंटली लॉन्च द यूनिक क्लीन टॉयलेट फोटो चैलेंज ऑन नेशनल हाईवे NHAI, है ना, यानी कि राष्ट्रीय मार्ग को हमें साफ सुथरा रखना है ना, और वहाँ पे शौचालय के हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मार्गों में अनूठी स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती शुरू की गई है NHAI। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। Which of the following has released the report of India's blue economy strategy for harnessing? तो ये है नीति आयोग, है ना, नीति आयोग ने जो है ना ब्लू इकोनॉमी का स्ट्रेटजी का जो है वो रिलीज़ किया है। Israel has announced who will be awarded the prestigious Israeli President Medal, तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। देखिए इजराइल ने किसको प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? यह है डोनाल्ड ट्रंप। Where was the Semiconductor Innovation Museum recently inaugurated? ये है हैदराबाद। 5 beaches of which state recently received International Blue Flag certification? ये है महाराष्ट्र, ठीक है। Where did Environment Minister Mr. भूपेंद्र यादव recently participate in the pre-COP30 Ministerial Roundtable? ये है ब्राज़ीलिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भूपेंद्र जो है ये जो कहाँ पे ये pre-COP30 मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल पे पार्टिसिपेट कहाँ की? है ब्राज़ीलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड फेयरवेल टू द फुर्सत, ए लैंडमार्क इनिशिएटिव फॉर द अलायंस ईयर? ये एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, ठीक है, उड़ान मंत्री राम मोहन नायडू। With which country has Maharashtra recently signed an agreement to establish world class convention center in Nagpur? ये है स्पेन, ठीक है। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, देखिए ये देखिए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का स्थापित कहाँ गया और इसका किसके साथ हुआ है? स्पेन के साथ। किस देश के साथ? वेयर इज द मीटिंग ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 32 कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स ऑफ UN पीस कीपिंग ऑपरेशन बीइंग हेल्ड इन October 14? ये है न्यू दिल्ली, है ना। इतने यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों की सेना प्रमुख की बैठक 14 अक्टूबर में कहाँ आयोजित की गई? यह है न्यू दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। हु लॉन्च द PM गति शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा? ये है इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, है ना, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल है। देखिए हु लॉन्च द PM शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर? ये मैंने अभी बताया, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल। रशिया पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द विड्रॉल ऑफ ए की न्यूक्लियर वेपन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ये है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये है देखिए 16 अक्टूबर का है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लेड फाउंडेशन ऑफ द NSG स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर
SOTC एट विच लोकेशन, ये है मानेसर हरियाणा में, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट फार्मर्स ट्रेनिंग एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर 15 अक्टूबर 2025 एट विच लोकेशन, ये है मेथागल कर्नाटका में। फिर उसी तरह डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए MOU साइन किया? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी की खपत और थर्मल एनर्जी को जो है थोड़ा सा बचाना, क्योंकि कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो सोलर एनर्जी से काफ़ी बिजली उत्पादन किया जा रहा है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव recently inaugurated which major railway exhibition? 16th इंटरनेशनल रेलवे, क्या हो जाएगा 16th इंटरनेशनल रेलवे को क्या है? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कंक्लूडेड इन आबू धाबी। देखिए फ्रेंड्स, इसको 2-4 बार देख लेने से या याद रीड कर लेने से याद भी हो जाता है, और आप ऑप्शंस में देखेंगे तो उसको टिक मार भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा करंट अफेयर्स लिखना ही है, आप एक बार जो है वीडियो को देख करके पूरा करंट अफेयर्स वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लिखना है तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर में लिख करके अपना याद कर सकते हैं, ठीक है। 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन अहमदाबाद। देखिए 11th एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियंस कहाँ पे हुआ है? वो अहमदाबाद में। Ministry of Ayush released the Ayurveda Ahara list in collaboration with FSSAI। FSSAI का फुल फॉर्म और ये कब किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। ये फूड सिक्योरिटी मैटर पे रिलेटेड है। द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 बाय, देखिए गैलेक्साई। देखिए ये है बहुत इम्पोर्टेंट है। 2000 पहली तिमाही दुनिया का पहला, है ना, EO सेंसर EO उपग्रह लॉन्च किया गया है, गैलेक्सी आई। द बुक रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट 2 वॉज रिलीज्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे करंट मिनिस्टर हैं, जो अभी के एकदम वर्तमान जो भी यूनियन या कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा कोई बुक लिखा गया या उनके द्वारा कुछ भी किया गया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट वर्थ 13,430 करोड़ वेयर इनॉग्रेटेड एंड लॉन्च्ड इन द आंध्र प्रदेश। PM नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में इतना, है ना, इतना का प्रोजेक्ट वहाँ पे डाला है ताकि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके। रिसेंटली एयरटेल पार्टनर्ड विथ whom टू प्रमोट क्लाउड सर्विस इन इंडिया। ये है IBM। ये IBM जो है बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इनके द्वारा जो एयरटेल पार्टनर जो है इनके साथ, है ना, क्लाउड सर्विस इन इंडिया देने का फैसला किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 16 अक्टूबर, है ना। रिसेंटली देखिए अब 18 अक्टूबर का हम लोग देखते हैं, है ना। रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ रेट हैज़ IMF, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी GDP 6.6% ही जा रहा है ना, भारत का, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है दिव्यांग बच्चों का जो है एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को पैदा तो कर लेते हैं, रास्ते पे छोड़ देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं। ऐसे बच्चों का देखभाल जो है चाइल्ड केयर के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है, और यही चीज़ जो है इस्टेब्लिश किया गया है उत्तर प्रदेश में। Which are 3 states that topped the recently published State Mining Preparedness Index? देखिए स्टेट माइनिंग, है ना, हाल ही में प्रकाशित राज्य खनन तत्परता सूचकांक के शीर्षक स्थान पर करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं?
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात यहाँ पे। हालांकि हम तो माइनिंग के नाम पे वेस्ट बंगाल और झारखंड ही जानते थे, उड़ीसा जानते थे, लेकिन यहाँ पे टॉप कौन कर गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। विच स्टेट वॉज रिसेंटली ग्रांटेड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम मिनी रत्न, है ना? कौन सा स्टेटस? देखिए 3 तरह का है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा रत्न, कौन सा कैटेगरी दिया गया? मिनी रत्न पे। ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, इसको लिखना है, याद करना ऐसा नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। Where did the Telecom Regulatory Authority of India host 9th Joint Committee Meeting on Spam and Cyber Fraud? यह है न्यू दिल्ली, है ना? ये तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो ही रहा है। Who recently addressed the Conference of Extradition of Fugitives, Challenges and Strategies organized by CBI in New Delhi? होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है। तो इन्होंने CBI द्वारा आयोजित भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड इंडियन बैंक्स टू लैंड टू कस्टमर्स इन इंडियन रुपीज़ इन विच कंट्री? देखिए श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को किस देश में ग्राहकों को भारतीय रुपए का ऋण देने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका, भूटान, नेपाल में आप, है ना, भारतीय करेंसी से लोन मिल सकता है। Who recently became the first Indian to climb 9 peaks over 8,000 मीटर? देखिए भारत थामिने, है ना, भारत थामिने जो है फर्स्ट इंडियन है जो 9 पिक्स को जो है यानी कि 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय बने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वेयर इज़ द 16th एनुअल मीटिंग ऑफ द WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेटिंग फॉर हर्बल मेडिसिन बीइंग हेल्ड? ये है जकार्ता। जकार्ता किसका राजधानी? इंडोनेशिया। ठीक है ना। तो वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री जतिन प्रसाद इनॉग्रेट उत्तरांचल AI इम्पैक्ट ऑफ समिट 2025? फ्रेंड्स मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं और सब अपने आप में बातें कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 17 अक्टूबर को कहाँ उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 को देहरादून में। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली एस्टेब्लिश सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, है ना। सभी की भाषा इम्पोर्टेंट है, मातृभाषा जो हमारी माँ से हमने सीखा है, तो इन सब को प्रमोट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव द न्यू बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी? ये देखो बैम्बू पॉलिसी, हाल ही में किस राज्य ने नई बांस उद्योग नीति को 2025 को मंजूरी दी? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है। Who has implemented the new policy under per drop more crop? ये देखिए एग्रीकल्चर स्कीम है, इसमें ये भी आता था पर ड्रॉप मोर क्रॉप में, ये 2016 में लाया गया था, लेकिन फिर से इसको जो है आगमन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। इसमें था हर खेत को पानी भी इसका जो स्लोगन था, है ना, स्लोगन ये भी था हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। ठीक है। देखिए विच इज़ इंडियाज़ रैंक अमॉन्ग 123 कंट्रीज़ ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI? ये है 102वां रैंक मिला है भारत को, है ना। 123 में 102, अभी और आगे हमें आना है फ्रेंड। अभी भी हमारे लोग भूख में, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक आ गया है 102, है ना। 100 नहीं बल्कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो भूखे रहे, और यही कोशिश रहनी भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।